अमर बेल एपिसोड 62। वो एकदम हर चीज में दिलचस्पी खो बैठी थी। चंद लम्हे पहले तक उमर को अपने सामने देखकर वो जितनी खुश हुई थी, अब इस खुशी का कहीं नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। जॉर्ज अब वापस नानो के साथ सोफे पर बैठ गई थी। अलीजे कुछ झिझकते हुए एक दूसरे सोफे पर बैठ गई। उमर अब जॉर्ज का तफसीली तारुफ करवा रहा था। हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी है। जॉर्ज और मैं एक ही स्कूल में जाते रहते हैं। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी ये मेरे साथ ही रही। अलीजे को इसके तारुफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उमर के चेहरे पर नजरें जमाई बैठी रही। वो पिछले कई माह से वहां था और इस सारे अरसे के दौरान इसने एक बार भी जॉर्ज का जिक्र नहीं किया। और अब वो बता रहा था कि वो पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ है। अलीसे का दिल चाहा वो एकदम उठकर वहां से चली जाए, मगर वो खुद पर जब्त किए वहां बैठी रही। उमर तुम्हारा बहुत जिक्र करता है। अलीसे अभी भी तुम्हारे लिए स्पेन से वापस चले आए हैं। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। जॉर्ज अब इससे कह रही थी। अलीसे को कोई खुशी नहीं हुई। तो ये वो जरूरी काम था जिसके लिए उमर बार बार वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। इसकी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड, और यही वो दोस्त है जिसके साथ वो स्पेन गया था। अलीजे को यकीन था जॉर्ज के अलावा वो किसी दूसरे को स्पेन लेकर नहीं गया होगा। वो समझ नहीं पा रही थी इसे जॉर्ज पर रश्क आ रहा था या इससे हसद हो रहा था, या फिर वो इससे नफरत करने लगी थी। मुझे नींद आ रही है नानो, मैं सोने जा रही हूँ। जॉर्ज की लंबी चौड़ी गुफ्तगू के जवाब में अलीजा ने उठते हुए सिर्फ यही कहा। जॉर्ज ने कुछ हैरानी से इसे देखा। शायद इसे अलीजे से इतनी सख्त की तवक्को नहीं थी। उमर ने गहरी नजरों से अलीजे को देखा। वो इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अलीजे बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। उमर ने इसे रोकने की कोशिश की। वो रुकी नहीं। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वो इस बार उमर का चेहरा देखे बगैर लाउंज से निकल गई। लाउंज में चंद लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर उमर ने इस खामोशी को तोड़ा। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए जोर से कहा। वो जवाबन कुछ बोले बगैर मुस्कुराई। उमर कमरे से निकल गया। अलीसे के कमरे पर दस्तक देकर इसने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। वो लॉक था। वो रुक गया। इसने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार इसने अलीसे का नाम पुकारा। अलीसे ने अपने दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनी और इसकी आवाज भी पहचान ली, मगर वो इसी तरह खामोशी से अपने बेड पर लेटी रही। इसे इस वक्त उमर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उमर ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। मैं सो रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इस बार उमर ने अलीजे की आवाज सुनी। तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो, वो भी खाना खाए बगैर? उमर ने बुलंद आवाज में कहा। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अब आप जाएं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर स्पेन से आया हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह कर रही हो। आप कुछ भी छोड़कर नहीं आए, आप सब कुछ साथ लेकर आए हैं, अलीजे ने बेख्तियार कहा। और जवाबन इसने उमर की बेसाख्ता हंसी सुनी। तुम जॉर्ज की बात कर रही हो? अलीजे को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। इसकी समझ में नहीं आया वो फौरी तौर पर अपनी बात के अजाले के लिए क्या कहे। वो खामोश रही। तुम्हें इसका आना अच्छा नहीं लगा? वो अब भी चुप रही। अलीजे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वो बुलंद आवाज में कह रहा था। इसे वापस भिजवा दूं? वो पूछ रहा था। ठीक है, मैं इसे वापस भिजवा देता हूँ। इसे इसकी बात पे यकीन नहीं आया। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी। अलीसे का पांव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी रुक गई। अलीसे को अपनी गलती का एहसास हुआ। इनमें से एक लड़का गाड़ी का टायर बदल रहा था और शायद वो इसी वजह से वहां रुके थे, वरना इस तरह वहां ना रुकते। अलीजे ने इन लोगों के चेहरे पर एकदम हैरत देखी और फिर इन्होंने इसे और इसकी गाड़ी को पहचान लिया। जब तक वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करती, वो तीनों भागते हुए इसकी गाड़ी के पास आ गए। अलीजे ने तेजी से दरवाजे को लॉक किया। खिड़की का शीशा पहले ही ऊपर था। वो तीनों इसी के दरवाजे की तरफ आए थे। सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि वो इस पर गाड़ी को मोड़ लेती। इसे गाड़ी को मुसलसल रिवर्स करना था जब तक कि वो इस पिछली सड़क तक ना पहुंच जाती जहां इसने टर्न लिया था। वो लड़के भी इस गाड़ी के दाएं तरफ वाले दोनों दरवाजे के हैंडल्स पर हाथ रखे हुए इन्हें खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसमें नाकामी पर उन्होंने खिड़की के शीशों पर हाथ मारने शुरू कर दिए। अली से बेहद खौफजदा थी। इसे लग रहा था
जैसे खिड़की का शीशा अभी टूट जाएगा। इसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे इसने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इसका कौन सा पैर कहाँ होना चाहिए। वो खौफ के आलम में अपनी खिड़की के शीशे पर इनके हाथ देखने लगी। तभी इनमें से एक लड़के की नजर इसके बराबर वाली सीट के दरवाजे पर पड़ी। अलीजे ने इसे कुछ कहते हुए इधर इशारा करते देखा और फिर इन तीनों को अचानक गाड़ी की दूसरी तरफ लपकते देखा। अलीजे ने बेख्तियार दूसरी तरफ देखा और इसके मुंह से चीख निकली। दूसरी खिड़की का शीशा खुला हुआ था। वो बिजली की तरह दूसरी सीट पर आते हुए तेजी से शीशा चढ़ाने लगी, मगर वो लोग वहां पहुंच चुके थे। लीजे ने एक हाथ लॉक पर रख दिया। इनमें से एक लड़का खिड़की के अंदर हाथ डालकर लॉक से इसका हाथ हटाने लगा। आधा शीशा ऊपर जा चुका था। अलीजे ने लॉक से हाथ नहीं उठाया। वो पूरी कुवत से शीशा ऊपर करती रही। इस लड़के ने अपने हाथों के नाखूनों से इसके हाथ को बुरी तरह जख्मी किया। अलीजे ने अपना हाथ फिर भी नहीं हटाया। वो जानती थी कि वो इसका हाथ हर कीमत पर वहां से हटा देना चाहता था। गाड़ी का शीशा इतना ऊपर जा चुका था कि वो बाजू के अलावा खुद अंदर नहीं आ सकता था, मगर अब अलीजे खिड़की का शीशा पूरी तरह बंद नहीं कर सकती थी। इस लड़के ने यकदम लाख पर रखे हुए इसके हाथ को छोड़ दिया और इस हाथ से इसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो एक चीख के साथ पलटकर दूसरी सीट पर गिरी, मगर एक बार फिर इसने अपने दोनों हाथ इस लाख पर रख दिए। सर नीचे झुकाकर इसने इसके मजीद किसी हमले से बचने की कोशिश की। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ हो रही थी और अब वो रोते हुए खौफ से चीख रही थी। वो इनकी आवाजें सुन रही थी। वो लड़का दूसरे से कह रहा था, मैं इसके बाल खींचते हुए इसे लॉक से पीछे करता हूँ, तुम अपना हाथ अंदर डालकर लॉक खोल देना। अलीजे ने सर उठाकर इस लड़के को देखा। वो गर्दन मोड़े तेज आवाज में अपने पीछे खड़े दूसरे लड़के से मुखातब था। इसका बाजू खिड़की के अंदर था और इस वक्त वो बिल्कुल साकत था। अलीजे ने बिजली की तेजी के साथ इसके बाजू पर एक दांत चबा दिए। वो जितने जोर से इसे काट सकती थी इसने काटा था। इस लड़के ने एक चीख मारी और तेजी से अपना बाजू गाड़ी से निकाल लिया। इससे बेशतर कि वह दूसरा लड़का आगे बढ़ता, अलीजे ने शीशा बंद कर दिया। इसने इन लड़कों को गालियां देते सुना। वो रोते हुए अपनी सीट पर वापस आई और इसने गाड़ी स्टार्ट करके इसे रिवर्स करना शुरू कर दिया। वो लड़के अब इसकी गाड़ी के साथ भाग रहे थे। अलीजे ने यकदम इन्हें रुकते देखा। वो गाड़ी रिवर्स करती रही और फिर अचानक इसने एक लड़के को झुककर जमीन से कुछ उठाते देखा। जब वो सीधा हुआ तो अलीजे ने बेख्तियार चीख मारी। इस लड़के के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और वो जान चुकी थी कि वो क्या करना चाहते थे। वो लड़का एक बार फिर दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया और अलीजे ने इसे विंड स्क्रीन पर वो पत्थर उछालते देखा। इसने आंखें बंद कर ली और इसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और अपने चेहरे और लिबास पर शीशे की किरचियां लगती महसूस हुई। विंड स्क्रीन टूट चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से वो पत्थर इसे नहीं लगा था। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। बायां बाजू उठाकर इसने अपने सामने टूटी हुई स्क्रीन को आंखें खोले बगैर महसूस किया। इसे खौफ था कि आंखें खोलने पर हवा से उड़कर कोई किरची इसकी आंखों में जा सकती है, मगर स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। जिस वक्त इसने आंखें खोली, इस वक्त वो लड़के खासी दूर सड़क पर थे। खुशकिस्मती से गाड़ी सड़क पर ही रही थी और पीछे किसी चीज से नहीं टकराई, मगर वो सड़क गुजर चुकी थी जिस पर वो मुड़ना चाहती थी। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। आगे की तरफ जाना बेकार था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी तरह भी इन लड़कों के करीब जाए। इसने सोचा था कि वो इसी तरह गाड़ी रिवर्स करती जाएगी और आगे आने वाली सड़क पर मुड़ जाएगी। इसका खौफ अब कदरे कम हो गया। वो लड़के अब बहुत दूर रह गए थे, मगर वो अब भी इन्हें सड़क पर देख सकती थी। और तब भी अचानक इसने खड़े इन लड़कों को पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। अलीजे का सांस रुकने लगा। इन लड़कों की गाड़ी अब इसकी तरफ आ रही थी। यकीनन इस लड़के ने टायर तब्दील कर लिया था और अब वो गाड़ी को इन लड़कों की तरफ ला रहा था। और इसके बाद वो जानती थी वो इसके बाद क्या करते। वो एक बार फिर इसके पीछे आते और इस बार वो इनसे किसी तरह जान नहीं छुड़वा सकती थी। वो अब गाड़ी पर सवार हो रहे थे और अलीजे जानती थी कि चंद लम्हों के बाद वो इसके सर पर होंगे। इसने दुआएं पढ़ते हुए गाड़ी की स्पीड कुछ और बढ़ा दी और फिर अचानक इसे सड़क नजर आ गई।
गियर बदलते हुए इसने गाड़ी को इस सड़क पर डाल दिया। वो भी एक सीधी सड़क थी, मगर अब अलीज़ा ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी सड़क है। इसे वह तसल्ली ये थी कि गाड़ी अब रिवर्स गियर में नहीं थी और वो तेज रफ्तारी से इसे चला सकती थी, मगर सामने से आती हुई हवा इसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही थी। तब भी इसने साइड मिरर से इन लड़कों को इस रोड पर टर्न लेते देखा। इसने हॉर्न भेज लिए। वो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से इसके करीब आती जा रही थी। अलीज़ा ने बहुत तेजी से एक और टर्न लिया। ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा था, इसके असाब जवाब देते जा रहे थे। इसे अंदाजा होने लगा कि वो बहुत तेज रफ्तार से कार नहीं चला सकती, क्योंकि टूटी हुई विंड स्क्रीन से आने वाली हवा के थपेड़े इसे सड़क पर कुछ भी देखने नहीं दे रहे थे। वो सड़कें वीरान थी, सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही थी, इसलिए वो किसी न किसी तरह इन पर गाड़ी चला रही थी। मगर वो जब भी मेन रोड पर पहुंचती, वो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाती। वहां इस तरह आंखें खोलते बंद करते गाड़ी नहीं चला सकती थी। वो फिर भी मेन रोड पर जाना चाहती थी। इसका ख्याल था वहां जाकर वो गाड़ी रोककर सड़क पर उतर जाएगी और मदद ले लेगी। वो जानती थी कि इतनी ट्रैफिक और लोगों के दरमियान वो लड़के इस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। इसे अब अपनी और शैला की हमाकत का एहसास हो रहा था। इन्हें इन लड़कों से जान छुड़वाने के लिए किसी भी चौक में तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल के पास गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। वहां ट्रैफिक कांस्टेबल और लोग किसी न किसी तरह इनकी मदद कर सकते थे। इनकी दूसरी हमाकत ये थी कि एक बार शैला के घर पहुंचने के बाद इसने दोबारा अकेले निकलने की गलती की। मैं इसके ड्राइवर के साथ क्यों नहीं आई? ये अपनी गाड़ी वहां छोड़कर मैं इसकी गाड़ी ले आती। कम से कम ये लोग गाड़ी को इतनी जल्दी ना पहचान लेते। वो खुद को कोस रही थी। एक सीधी सड़क से दूसरी सीधी सड़क पर मुड़ते हुए इसे एहसास हो रहा था कि वो बुरी तरह इस इलाके में फंस चुकी है। वो ये तक नहीं पहचान पा रही थी कि वो किस सड़क पर है। इसे ये भी खौफ था कि गाड़ी की टैंकी में ज्यादा पेट्रोल नहीं था और गाड़ी कभी भी बंद हो सकती थी, या इस तरह चक्कर लगाते लगाते इसका टायर फ्लैट हो जाता तो। मुझे किसी घर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, किसी भी घर के अंदर, और फिर इनसे मदद लेनी चाहिए। इसने एकदम फैसला कर लिया। अलीज़ा ने कार चलाते हुए अब घरों के गेट देखने शुरू कर दिए और फिर एक मोड़ मुड़ते हुए वो गाड़ी एक घर के खुले गेट के अंदर ले गई। वो गाड़ी रोके बगैर सीधा पोर्च में ले गई और वहां खड़ी गाड़ी के पीछे इसे रोक दिया। इसने अपने पीछे गेट की तरफ से आते हुए चौकीदार को चिल्लाते हुए सुना। अलीज़ा ने बर्क रफ्तारी से कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। गेट बंद कर दो, इसने चिल्लाकर चौकीदार से कहा, मगर वो इसकी तरफ आता रहा। इसे अचानक खौफ महसूस होने लगा कि लड़कों की गाड़ी भी इसी तरह खुले गेट से अंदर आ सकती है। अगर इन्हें ये शक हो गया कि ये इसका अपना घर नहीं है तो। गेट बंद कर दो, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। और तब भी इसे अंदाजा हुआ कि चौकीदार इसकी बात सुन नहीं पा रहा। वो खासा दूर था और मुसलसल इसकी तरफ आ रहा था। मुझे खुद भागकर बंद कर देना चाहिए, इसने सोचा और एक कदम बढ़ाया। और इस वक्त इसने खुले गेट के सामने सड़क पर एक और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रुकते देखा। वो चारों गाड़ी में बैठे हुए गर्दन मोड़े अंदर का जायजा ले रहे थे और अलीज़ा इनके बिल्कुल सामने थी। इसने पलक झपकते में इनको गाड़ी रोकते और फिर थोड़ा सा पीछे होते देखा और वो जान चुकी थी कि वो लोग गाड़ी अंदर लाने वाले हैं। वो सर पेट घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ भागी और इसे खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो इस घर का लाउंज था। अलीज़ा ने एक औरत को चीखते सुना। इसने इस औरत पर तवज्जो दिए बगैर पलटकर इस दरवाजे को बंद किया और इसे लॉक करने की कोशिश करने लगी। इसे एक पल में अंदाजा हो गया कि वो दरवाजा लॉक नहीं हो सकता था। इसकी चाबी जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।